गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 5 में हम कैले हैमिल्टन प्रमेय के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रूफ देखा था और कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसके लिए अपन को कैले हैमिल्टन प्रमेय की पुष्टि करनी है, अर्थात उसकी सत्यापितता की जांच करनी है। और दूसरा अपन को ये प्रूव करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके लिए इस एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन 1 में है ये आपके पास में कैले हैमिल्टन प्रमेय की पुष्टि करती है या नहीं। तो देखिए, कैले हैमिल्टन प्रमेय ये कहता है कि जो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स होती है वो अपने ही अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करती है। अर्थात पहले अपन को इस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना पड़ेगा और फिर उस अभिलाक्षणिक समीकरण को इस मैट्रिक्स के द्वारा सत्यापित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास में अभिलाक्षणिक समीकरण किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो अपन जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो अभिलाक्षणिक समीकरण होता है वो आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैट्रिक्स है उसका अपने डिटरमिनेंट निकाल लिया a माइनस लैम्डा आई, जिसको अपने 0 किया और इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे आपके पास में एक्सपांसन करके डिटरमिनेंट की, तो एक क्यूबिक इक्वेशन आई थी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है तो अपने पास में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। 2/2 की है तो आपके पास में द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब अपन कैले हैमिल्टन प्रमेय कहता है कि ये जो आपके पास समीकरण 2 है वो यदि इस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स फर्स्ट ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगी, अर्थात a³ माइनस 2a प्लस आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अपन यहाँ पर देखिए a³, तो अपन को पहले इस गिवन मैट्रिक्स का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन देखिए a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालने के लिए अपन a को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आपके पास देखिए पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में होगा, तो इस 1 का 1 के साथ में 1 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 2 का 0 के साथ 0, इट मीन्स 1 आ गया। फिर इसका 1 का 0 के साथ 0, फिर 0 का -1 के साथ 0 और 2 का फिर 1 के साथ 2, इट मीन्स आगे आपके पास में देखिए 1 का इस थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 का 2 के साथ में 2, 0 का 1 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0, तो ये आ गया आपके पास में 2। इस प्रकार अपन इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा एंड इसी प्रकार आगे अपन सॉल्व करेंगे तो a³ आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपन इस समीकरण 3 में रखकर अपन को ये दर्शाना है कि जो इस प्रकार को यदि अपन a³ माइनस 2a प्लस आई करते हैं तो वो वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब देखते हैं कि 0 आती है या नहीं। ये अपन ने a³ की वैल्यू रख ली, -2 टाइम्स ये a प्लस ये आपके पास में यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर 1, ये माइनस का 2 और ये 1, तो ये 2 में से 2 गए 0 और यहाँ पर भी देखिए ये 0, ये 0 और ये 0, इट मीन्स आपके पास में इसको अपन सॉल्व करने पर अपने 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, अर्थात कैले हैमिल्टन प्रमेय की पुष्टि होती है। अब अपन देखते हैं कि आपके पास में ये लिखा हुआ था कि अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है 2a⁸ माइनस 3a⁵ प्लस a4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। इसकी वैल्यू अपन किस प्रकार फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, और अपन ने ये देखा है कि a जो यहाँ पे है वो आपके पास में गिवन मैट्रिक्स है और उस गिवन मैट्रिक्स के लिए a³ माइनस 2a प्लस आई का मान 0 है। अब यदि ये मान 0 है तो इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक करके यदि कुछ इस फॉर्म में ले आता हूँ तो इसके साथ में जो भी पद मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि a³ माइनस 2a प्लस आई की वैल्यू 0 है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके 2 तरीके हैं, या तो अपन इसका इसमें डिवाइड कर दो या फिर इसके फ्रैक्शन करके इस टर्म के रूप में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो पहले देखिए मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूँ, तो यदि मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो आपके पास में देखिए इसका जो भागफल आएगा वो आपके पास में ये आएगा और इसका शेषफल बचेगा ये बचेगा। इसका मतलब अपने का दर्शाना ये है कि यदि आपके पास में ये राशि है, इस राशि का मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करके यदि ये जो शेषफल रिमाइंडर है यदि ये ऐड करता हूँ तो ये 20 वाली राशि आएगी। 20 वाली राशि आएगी, तो 20 वाली राशि को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 वाली राशि आएगी। 20 वाली राशि को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 वाली राशि आएगी। अब देखिए
इट मीन्स अपन को इस राशि की वैल्यू निकालनी है। इस राशि की वैल्यू निकालने के लिए मैं यदि इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करके यदि ये ऐड कर देता हूँ तो यही क्वांटिटी अपन को प्राप्त होगी। तो अब देखिए इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये करेंगे तो देखते हैं अपन क्या होता है। 2a⁸ माइनस 3a⁵ प्लस a4 प्लस a² माइनस 4i इक्वल्स टू, ये आपके पास में देखिए भागफल है, ये आपके पास में भाजक है और ये आपके पास में शेषफल है। तो इनका अपन यदि वापस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो वही भाज्य आएगा जिसकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दें तो अपन को ये पता है कि ये आपके पास में केले हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करने पर आया था, अर्थात a³ माइनस 2a प्लस i का मान 0 है। तो इस 0 का अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये एक्सप्रेशन पूरा खत्म हो गया। अपने पास में ओनली फॉर जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है 24a² माइनस 37a प्लस 10i। इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो ये आपके पास में इसी की वैल्यू आएगी। तो अपन पहले निकाल चुके a² और a, तो अपन यहाँ 24 इंटू ए की वैल्यू रख देते हैं माइनस 37 इंटू ए प्लस 10। तो इनको अपन करेंगे, देखिए ये 24 का 1 के साथ 24 और यहाँ माइनस 37 और प्लस 10। तो ये आपके पास में देखिए 34 माइनस 37 माइनस के 3, इसी प्रकार इसका ये 48 और ये माइनस 37 और ये आपके पास में 10। तो ये अपन इस प्रकार ये सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में इसकी ये वैल्यू आएगी जो कि आपके पास में 2a⁸ माइनस 3a⁵ प्लस a4 प्लस a² माइनस 4i की वैल्यू है। तो इस प्रकार आपके पास में केले हैमिल्टन प्रमेय के जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन इस प्रकार है। उस प्रमेय को अपन किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के लिए वो हमेशा अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, केले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड बात आपके पास में उस प्रमेय की सहायता से किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए किसी जो बड़ा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अपन छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक करके इजीली से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं, ये तो था केले हैमिल्टन प्रमेय के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब अपने इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम ये लिखी हुई है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अर्थात अपन का ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास में जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके जो अभिलाक्षणिक मूल होते हैं वो हमेशा के लिए वास्तविक होते हैं, अर्थात रियल होते हैं। अब पहले अपन देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपके पास में अपन एक कोई मैट्रिक्स है उसको अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए का मान आपके पास में a* के बराबर हो जाए। अब यहाँ अपन स्टार का क्या मतलब है, तो आपके पास में स्टार कोई भी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अपन कॉन्जुगेट लेने के बाद यदि ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स को उस गिवन मैट्रिक्स का हर्मिशियन कहते हैं। अर्थात आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का पहले अपन कॉन्जुगेट लेते हैं अर्थात ए बार करते हैं, और जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उसका यदि अपन ट्रांसपोज कर लें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो उसी मैट्रिक्स की हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है, अर्थात उसको अपन A* से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन अपन ने ये कह दिया कि हर्मिशियन है, इट मीन्स A=A* है। अब यदि आपके पास में अपन को कहना है कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा है वो इसका एक अभिलाक्षणिक मूल है इस मैट्रिक्स A का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास में जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो कैपिटल X है। अर्थात अभिलाक्षणिक सदिश की परिभाषा के अनुसार वो आपके पास में इस व्यंजक को सेटिस्फाई करेगा, Ax λx समीकरण को सत्यापित करेगा। अब यहाँ पर आपके पास में ये जो समीकरण 2 है इस इक्वेशन 2 के अपन प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसको अपन आगे की साइड से आपके पास में x* से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x* से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x* इंटू ax, और यहाँ आगे आपके पास में देखिए लैम्डा आपके पास में कोई अनडिटरमिनेंट है जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखिए इसको अपन, ये मैट्रिक्स नहीं है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा और ये x* हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अदिश को या आपके पास में कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इट मीन्स इसको अपन बाहर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेता हूँ बोथ दी साइड, अर्थात x* का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और इसका भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैंने ले लिया। अब अपन को पता है
कि किसी भी मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, जैसे आपके पास में देखिए ये ए और बी का अपन यदि ट्रांसपोज लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर देखिए पहले x का ट्रांसपोज हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फिर आपके पास है बीच वाला बीच में रहेगा और आगे वाला आपके पास में लास्ट है, तो आपके पास में x का डबल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए आपके पास में ये x स्टार आके आगे आ गया और ये x स्टार का डबल ट्रांसपोज, और आपके पास में देखिए लैम्डा है जो कि यदि रियल होगा तो लैम्डा का मान लैम्डा के बाद के बराबर होगा और कॉम्प्लेक्स होगा तो आपके पास में लैम्डा बार दे दिया अपने। तो यहाँ पर लैम्डा यदि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे लैम्डा का तो वो लैम्डा बार अपने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये अपन जानते हैं कि जो ए स्टार है वो ए के इक्वल है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए अपन समीकरण 1 में अपन ने देखा कि ए इक्वल टू ए स्टार। तो मैं इस समीकरण में क्या करता हूँ, ए स्टार की जगह ए पुट कर देता हूँ। और अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल बार अपन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं वो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अर्थात अपन ने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका अपन और ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास में वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इट मीन्स आपके पास में ये x आ गया, और अपने अभी समीकरण 2 में देखा कि जो ax की वैल्यू है वो लैम्डा x है। इट मीन्स आपके पास में देखिए यहाँ पर अपने लैम्डा x रख दी और ये x स्टार x हो गया, और यहाँ से आपके पास में देखिए लैम्डा बाहर आ गया तो ये x स्टार x। अब देखिए x स्टार x है वो आपके पास में कॉमन आ गया, ये लैम्डा माइनस लैम्डा बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, एक अभिलाक्षणिक सदिश है जो कि एक आपके पास में अभिलाक्षणिक मूल के संगत अभिलाक्षणिक सदिश होता है जो कि अशून्य राशि होती है। इट मीन्स x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास में इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। और ये इट मीन्स आपके पास में इन दोनों मैट्रिक्स के यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती। इट मीन्स लैम्डा माइनस लैम्डा बार 0 होगा, और लैम्डा माइनस लैम्डा बार 0 होगा। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बार के बराबर आएगी। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा के बराबर आएगी, और यदि अपन लैम्डा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं तो लैम्डा बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। अब लैम्डा माइनस लैम्डा बार निकालेंगे तो अपन को पता है कि 2 आयोटा वाई, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब अपन यहाँ देखते हैं इस समीकरण के अनुसार कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार है या फिर लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू 0 है। इट मीन्स 2 आयोटा वाई का मान 0 होगा। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि वाई का मान 0 हो गया, क्योंकि 2 कभी 0 हो नहीं सकता और आयोटा 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स वाई 0 है, और वाई 0 होने का मतलब क्या हो गया कि लैम्डा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x है, और लैम्डा बार की भी वैल्यू क्या होगी आपके पास में x। क्योंकि अपन लैम्डा और लैम्डा बार में अंतर इतना ही है कि इसमें आयोटा वाई प्लस का और इसका माइनस का, यदि बराबर होने का मतलब है कि आपके पास में इसमें वाई का टर्म 0 है। इट्स मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू सिर्फ x आ गया, और लैम्डा इक्वल टू x आने का मतलब क्या है, ये एक आपके पास में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इट मीन्स ये आपके पास में जहाँ इमेजनरी टर्म को रिप्रेजेंट करेगी और ये रियल टर्म को। यदि लैम्डा का मान x आ जाता है तो वो रियल टर्म्स है, और लैम्डा का मान आयोटा वाई आ जाता है तो वो आपके पास इमेजनरी है, और दोनों के टर्म में आता है, इसमें अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैम्डा इक्वल टू x आ रहा है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो इस हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो मूल है वो आपके पास में वास्तविक होते हैं। इसी प्रकार एक आपके पास में स्टेटमेंट और है जिसको अपन को याद रखना है। कभी कभी आपके पास में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कि द लेटेंट रूट्स ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि जो आपके पास में वास्तविक सममित मैट्रिक्स होती है, सममित अवयव होता है, उसके भी मूल वास्तविक होते हैं। अब सममित अवयव भी आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आता है तो वो आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा उसका आपके पास में जो रूट होते हैं वो हमेशा आपके पास में रियल होते हैं।